जी, अस्सलाम वालेकुम। यूके फैमिली वीज़ा के हवाले से ये एक सक्सेस स्टोरी है। तो ये एक फैमिली है जिनका 4 बच्चों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह यूके का जो है वो स्टडी वीज़ा रिसेंटली अभी अप्रूव हुआ है। ये फैमिली यूनिवर्सिटी ऑफ वॉस्टर में जा रही है, ठीक है, बर्मिंघम के ये बिल्कुल पास है। तो इस वीडियो में डॉक्टर असद हैं मेरे साथ। डॉक्टर असद जिन्होंने इसको सारा लीड किया, इनका रिसर्च बेस के ऊपर वहाँ पे जो है वो एडमिशन है यूनिवर्सिटी में, जिसमें डिपेंडेंट्स आ जा रहे हैं। और हमारी प्रोसेसिंग टीम में नाहल हैं। नाल माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड हैं, जो सारा आगे कम्युनिकेट करती हैं। तो अगर आप भी यूके फैमिली के साथ जाना चाहते हैं, जिसके बारे में हाइप थी कि 2024 में बंद हो गया था यूके, तो वो सिर्फ टॉप डिग्री प्रोग्राम्स के लिए बंद हुआ था। जस्ट 1 डे या 2 डे में इनके जो है वो फैमिली वीज़ा अप्रूव हुए हैं और बहुत फास्ट प्रोसेसिंग है। अगर आप भी 2026 की जो है वो इनटेक्स के लिए, फॉर एग्जांपल जन इनटेक के लिए आप जाना चाहते हैं या मेन टेक है उसके बाद, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। ये प्रोसेस कैसे हुआ, कैसे इन्होंने हमको अप्रोच किया और इनका हमारे साथ टाइम कैसे गुजरा और इनकी कॉस्ट कितनी आई, इस वीडियो में आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। अगर आप भी यूके स्टडी वीज़ा फैमिली के साथ मूव करना चाहते हैं, अगर आपके 6 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, तो सभी को फैमिली वीज़ा जो है वो मिलेगा। तो इस हवाले से ये वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप वीडियो एंड तक लाजमी देखें। बच्चे भी माशाल्लाह यूट्यूबर हैं ऑलरेडी, तो इस वीडियो में ये भी अपने सारा एक्सपीरियंस जो है वो बयान करेंगे। Assalamualaikum everyone. My name is Nahal Noor and I'm working as a research associate in Top 7 Consultant Faisla Bars and basically I'm a part of UK research team. और आज हमारे साथ हैं मिस फाइज़ा एंड हर फैमिली और उनका एक्सपीरियंस देखेंगे ड्यूरिंग द होल प्रोसेस। तो थोड़ा सा प्रोसेस मैं उनका एक्सप्लेन कर देती हूँ, बाकी जो है प्रोसेस वो खुद अपना एक्सप्लेन करेंगी। बेसिकली शी हैज़ 2 डिग्रीज, एजुकेशन में थी उनके पास डिग्री और उनके पास इंग्लिश में डिग्री थी। तो हमने इन्हीं 2 डिग्रीज को देखते हुए उनका जो है यूनिवर्सिटीज़ सेलेक्ट करना शुरू की और उसमें उनकी पर्सनल प्रेफरेंस ये थी क्योंकि शी इज़ वर्किंग एज एन एजुकेटर। वो स्कूल में एज अ मॉन्टेसरी टीचर पढ़ा रही थी, तो उन्हें था कि मैं जो है अपनी इस करियर फील्ड को ही आगे लेकर चल। तो उसके अकॉर्डिंग हमने यूनिवर्सिटीज़ शॉर्टलिस्ट करना शुरू की और रिसर्च प्रोग्राम के अकॉर्डिंग जो है वो कोर्सेज सेलेक्ट किए हमने। ओवरऑल प्रोसेस बिल्कुल स्मूथली हो गया और जो रिसर्च प्रपोजल है उस मेरी टीम ने, डॉक्टर असद ने कंप्लीट गाइडेंस के साथ उन्हें गाइड किया कि कैसे डेवलप होता है रिसर्च प्रपोजल, क्योंकि उनके पास कोई भी प्रायर एक्सपीरियंस नहीं था। सो दैट्स ऑल अबाउट द प्रोसेस। जो सारा प्रोसेस देखने के लिए आप जो वीडियो है उसको लास्ट तक देखें। मिस फाइज़ा, उनके फैमिली एंड हर किड्स, दे विल शेयर देयर एक्सपीरियंस एज वेल। अगर आपकी कोई भी क्यूरी है रिलेटेड टू रिसर्च डिग्री एंड एनी अदर क्यूरी, आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पे और डू लाइक, कॉमेंट एंड शेयर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़ायज़ा खलील है और मेरा एडमिशन हुआ है वोस्टर यूनिवर्सिटी और मेरी जो डिग्री है वो है मास्टर्स बाय रिसर्च इन एजुकेशन। एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड है इंग्लिश से। मैंने इंग्लिश में मास्टर्स किया है 2021 में और मैं सिल्वर मेडलिस्ट हूँ। और उसके अलावा मैंने 2017 में मास्टर्स इन एजुकेशन भी किया था और मेरा टॉप 7 ने दोनों डिग्रीज़ के रिलेटिव मतलब उसमें अप्लाई किया डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, जिसमें कील यूनिवर्सिटी, चेस्टर यूनिवर्सिटी, कॉवेंट्री, पोर्ट्समाउथ, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ थी इंग्लिश, और कुछ मैं एजुकेशन के लिए वोस्टर में भी किया था। और फिर मुझे वोस्टर से ऑफ़र लेटर आया तो मैंने इन एजुकेशन की डिग्री को परसू किया और जिसमें मेरा कोर्स है 1.5 ईयर का। और उसके अलावा मेरी जो इसमें टोटल फ़ी है वो है 17,900, जिसमें मुझे आफ्टर कैस इंटरव्यू और अपनी जो सारी चीज़ें आइल्स वगैरह कंप्लीट किया मैंने अपना, और वो भी मैंने विद द हेल्प ऑफ टॉप 7 इनकी जो इंस्टीट्यूट में है सब इंस्टीट्यूट वहीं से किया। और अपने डिज़ायर्ड बैंड लेके तो मैंने फिर उसमें 3000 स्कॉलरशिप को सिक्योर किया यूनिवर्सिटी की तरफ से। इसलिए मेरी जो यूनिवर्सिटी फ़ी है वो काफ़ी मिनिमाइज़ हो गई है, जो कि मेरे लिए बहुत ही बड़ा एज हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे साथ मेरी फैमिली कंपनी है यूके के लिए। मेरे 4 बच्चे हैं ये और मेरे हस्बैंड हैं जो मेरे साथ जा रहे हैं एज अ डिपेंडेंट। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत अच्छा सफ़र रहा विद द हेल्प ऑफ ब्लेसिंग ऑफ गॉड, विद द हेल्प ऑफ द एफिशिएंट एंड ब्रिलियंट टीम ऑफ टॉप 7। मेरा जो बजट था इसमें एक्चुअली वो है 10 मिलियन, जो टोटल मेरा बजट आया है। इसके अलावा जो हैं एक्चुअली आई थिंक सो कि बजट नेवर डज एवरीथिंग। बहुत सारी आपकी एफर्ट होती है और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जो आपको लीड कर रहे हैं, आपकी टीम, आपको जो सब चीज़ें आपके करने वाले लोग हैं वो कैसे हैं, आपको कैसा गाइड किया जाता है, एवरीथिंग मैटर्स अ लॉट आई थिंक सो। वेरी थैंकफुल टू अल्लाह ऑलमाइटी फॉर एवरीथिंग एंड वेरी थैंकफुल टू माई फैमिली एंड द होल टीम ऑफ टॉप 7। थैंक यू सो मच।
एक्चुअली टॉप 7 का जो है वो मुझे मेरी सिस्टर हैं, बर्मिंघम में होती हैं, उनका ग्लॉस्टरशायर में वो पढ़ती हैं। उन्होंने जनवरी इनटेक में अपना जो है वो प्रोसेस करवाया था टॉप 7 से। वो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गया, सक्सेसफुल, और बहुत ही थोड़े से अरसे में उनका जो है वो सारा प्रोसेस हो गया। तो उनको उनकी फैमिली ससुराल में फैमिली फ्रेंड की तरफ से पता चला था टॉप 7 का, तो इसलिए ये मैंने भी फिर इनसे कंसल्ट किया। सबसे पहले मैंने अपनी प्रोफाइल सारी शेयर की इनके साथ, तो इन्होंने मेरा सारा वो एनालाइज की सब चीज़ें कि मास्टर्स भी था, एजुकेशन में भी था, बीएड भी किया हुआ था, उसके अलावा मास्टर्स इन इंग्लिश भी था। फिर मेरा सीजीपीए 3.94 था, तो फिर इन्होंने मुझे गाइड किया कि आपके लिए जो है सबसे मेन चीज़, अगर आप अपनी फैमिली के साथ जाना चाहती हैं तो उसमें जो बेस्ट है वो है मास्टर्स बाय रिसर्च की जो डिग्रीज हैं, मुझे उनको चूज़ करना पड़ेगा। वैसे वेरी फ्रेंकली मैंने 2 इयर्स मास्टर में रिसर्च वगैरह पे कोई इतना खास काम नहीं किया था, लेकिन 3 मंथ्स में विद द हेल्प ऑफ देम इन्होंने मुझे रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाए जाते हैं और रिसर्च पेपर्स और ये सारी चीज़ें इन्होंने मुझे गाइड की, और मैंने उसको इस्टेब्लिश किया जो अपनी यूनिवर्सिटी और अपने सुपरवाइजर्स को जो मतलब उनकी लाइकनेस को देखते हुए। फिर उसके बाद मैंने अपना जो है प्रपोज़ल को सिलेक्ट जब मेरा हो गया, तो उसके बाद कैस के इंटरव्यूज़ आए, कैस शील्ड ओपन हुई। फिर मेरे इंटरव्यूज़ जो थे इन्होंने मुझे बाकायदा उसकी तैयारी करवाई। एक ऐसा स्मूथ प्रोसेस हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा फर्स्ट टाइम में ही इंटरव्यू भी क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद इंटरव्यू क्लियर होने के बाद जो नेक्स्ट सीजन स्टेप्स थे वो भी इन्होंने मुझे प्रॉपर गाइडेंस के साथ करवाए, एसएमएस के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, कॉल के थ्रू, और फिर मेरे विजिट्स भी होते थे। मैं भी फैसलाबाद की रहने वाली हूँ, तो इसलिए मेरा मतलब बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह इनके साथ एक्सपीरियंस रहा। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सुफ़ियान है, ये फ़ायज़ा खलील मेरी स्पाउस हैं। हमारा वोस्टर यूनिवर्सिटी में फ़ायज़ा का एडमिशन हुआ है, तो हम सारी फ़ैमिली उधर जा रहे हैं। ये तकरीबन बर्मिंघम के नज़दीक है वोस्टर यूनिवर्सिटी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो टॉप 7 की टीम है सारी, इनसे मेरा कोऑर्डिनेशन होती रही है फ़ायज़ा के केस के बारे में, इवन डॉक्यूमेंट्स की प्रिपरेशन के लिए, और इन्होंने मुझे हर टाइम एवरी स्टेप पे गाइड किया है, और वेरी क्लियरली इन्होंने मुझे चीज़ें ड्राफ्ट भी करके दी हैं, मुझे समझाया भी है, और ये डॉक्यूमेंट कहाँ से प्रिपेयर होने हैं, और सारी चीज़ों के बारे में इन्होंने मुझे गाइड किया है। और दूसरा, जब भी इनसे कॉन्टैक्ट किया है मैंने, इन्होंने वेरी प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स दिया है, और अवेलेबल थे ये जब भी मैंने इनको कॉन्टैक्ट किया है। इवन नाइट्स में भी इनकी पूरी टीम ने मेरा मतलब इस प्रोसेस में हमारा बहुत साथ दिया है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मतलब विद इन 2 वीक्स फ़ायज़ा का मेन एप्लीकेंट हैं, तो फ़ायज़ा का 2 तकरीबन दिनों में हमारा वीज़ा आ गया था। जैसे हमारी 19 को बायर थी और 21 को फ़ायज़ा का रिज़ल्ट आ गया था कि वीज़ा सक्सेसफुल है। और मैं वैसे स्टार्ट में बड़ा कन्फ्यूज़ था कि हमारे 4 किड्स हैं, और ये केस इस तरह से मतलब इतना स्मूथ लग नहीं रहा था जैसे लोग बाकी मुझे बाहर से गाइड कर रहे थे। तो लेकिन इनकी टीम ने, असद साहब हैं, मैडम नाहिल हैं, इन्होंने हमें मतलब एवरी स्टेप पे गाइड किया, और बड़ा स्मूथली हमारे बच्चों का तकरीबन 10 दिन के अंदर हमारे सबके वीज़ाज़ आ गए हैं, और मैं इनका थैंकफुल हूँ, और इनकी पूरी टीम का थैंक यू। हमें गाइड भी किया है, और हमारा सक्सेसफुली प्रोसेस भी हो गया। Hello guys, my name is Ania Sufyan, and in a few days we're gonna go to UK with our family. I'm really excited, all because it's my Kyla there. She like me and I like her, and I really like going in the airplane. I will go in the airplane the first time. Allah Hafiz. Okay, are you going with your sisters and parents? Yes. Okay, are you excited to have them with you? Yep, we're going to UK really soon with my brother and sister and my mom and dad. And in the airplane, they have a trolley. They make the food, put it in the trolley, they then they come, and then we can choose our food wherever we want. And then the seats can turn into a bed. Is 2 days flight. We have to first go, and then we are gonna stay all night and sleep in the airplane, and then when we wake up we land. Okay, Numal and Ramin, are you excited? Yes, very. I'm very excited. This process took like way less time than we ever thought. I really thought that we would be going in like 6 months or so, but this process was extremely fast and we're really excited. Okay, are you excited to make new friends there? Yeah, Yes. probably a bit nervous, but mostly excited. What about you, Rami? I'm really excited to meet my Khala and explore UK.
जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर असद है और हम मैं और मेरी टीम जिसमें मिस नाहल हैं, मैम आयशा है, सर मोहसिन है, हमारी एक पूरी टीम है जो रिसर्च डिग्रीज़ को डील करती है। जो रिसर्च डिग्रीज़ को डील करने वाले कंसल्टेंट्स हैं, वो यूजुअली उन यूनिवर्सिटीज़ को प्रेफ़र करते हैं जिनमें रिसर्च प्रोसेस बराए नाम होता है। उनका सारा प्रोसीजर टॉट प्रोग्राम्स की तरह होता है और इसी वजह से कंसल्टेंट्स को बहुत ईज़ी लगता है कि उन डिग्री प्रोग्राम्स में अप्लाई करना। चूँकि वो आसान लगता है, इसलिए एप्लीकेशन प्रोसेस वाक़ई ही बहुत आसान है, लेकिन जो केस डिलेज़ है, जो ऑफ़र लेटर के डिलेज़ हैं, कैश डिलेज़ हैं, कैश डेफरमेंट्स हैं, एडमिशन कैंसल होना, ये वाले इश्यूज़ वहाँ पे उनके साथ अटैच है। और उसकी रीज़न ये है कि थाउज़ेंड्स ऑफ एप्लीकेशंस हैं, सीट्स तो वही रहेंगी जो कोर्स की अनाउंस हुई हैं, उसमें कोई इज़ाफ़ा नहीं हो रहा। तो थाउज़ेंड्स ऑफ एप्लीकेशंस में से वही 100 जाएँगे जिनका वहाँ पे एडमिशन होगा। बाकी सब के सब लोग जो हैं वो डेफरमेंट्स की तरफ जाएँगे या एडमिशन उनके कैंसल होंगे। तो इस चीज़ के लिए हमारा जो अदारा है वो हम उन्हीं स्टूडेंट्स को प्रेफ़र करते हैं जो प्रॉपर रिसर्च डिग्री प्रोग्राम्स में जाना चाह रहे हों, जिनको अपने करियर का भी ख़्याल हो कि करियर को कैसे इम्प्रूव करना चाहिए। क्योंकि यूके में पहुँच के ही आपको सिर्फ़ यूके में पहुँचना मकसद नहीं है। यूके में जाके अपने करियर को एस्टेब्लिश करना, अपनी फैमिली को बिल्ड करना और मैं ये कहूँगा कि टॉट प्रोग्राम्स की निस्बत रिसर्च डिग्री प्रोग्राम ज़्यादा इम्पैक्टफुल हैं, क्योंकि वहाँ पे 2 पार्टनर्स हैं। एक पार्टनर जो है वो फुल टाइम स्टडी करके करियर पे इन्वेस्ट कर सकता है और सेकंड पार्टनर जो है वो फाइनेंसेस को अरेंज करते हुए अपनी फैमिली को फुली सपोर्ट कर सकता है। तो हमारे पास इस इनटेक के अंदर ऑलमोस्ट 30 फैमिलीज़ हैं जो कि यूके में रिसर्च डिग्री प्रोग्राम्स के ऊपर जा रही हैं और ये सब के सब डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में इनका एडमिशन हुए हैं। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में उनके सुपरवाइजर्स ऑलरेडी असाइंड हो चुके हैं। सुपरवाइजर्स की परमिशंस के साथ प्रोसीजर्स इंतहाई स्मूथ हुए हैं। इसमें मैं बताता चलूँ कि जो ऑफर लेटर्स हैं वो जो प्रॉपर रिसर्च डिग्रीज हैं वो तभी ही देती हैं जब आपकी 100% कंफर्मेशन होती है कि आपका एडमिशन 100% कंफर्म है। उससे पहले आपको कोई ऑफर लेटर नहीं आता और इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस प्रोसेस में आप जा रहे हैं उसके बारे में फुल फेमिलियरिटी होनी चाहिए और आपको उस प्रोसेस के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और जो ऑथेंटिक प्रोसेस है उसको फॉलो होना चाहिए। तो आज की जो हमारी ये फैमिली है, मिस फ़ाइज़ा खलील और उनके साथ उनके बच्चे हैं और उनके हस्बैंड हैं, तो ये वाली फैमिली एक हमारी सक्सेस स्टोरी है। इसके अलावा ढेरों ऐसी सक्सेस स्टोरीज़ हैं, लेकिन चूँकि आउट ऑफ स्टेशन होने की वजह से, कुछ कैमरा शाइनेस की वजह से, बाज़ औक़ात फैमिली कुछ इश्यूज़ की वजह से वो फैमिलीज़ हमारे साथ कैमरे में नहीं आ सकती। लेकिन हम बहुत मशकूर हैं मैम फ़ाइज़ा खलील के और सर सुफ़ियान के कि ये हमारे पास आए, हमारे ऑफ़िस आए और हमें इनको रिसीव करते हुए बहुत खुशी हुई और ये हमारा जो है वो सबसे मोस्ट सक्सेसफुल केस है जहाँ पे इतने बड़े नंबर में फैमिली जो है वो यूके में जा रही है।